राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल गांधी जी का है और यहाँ हम हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में बहुत जगह बहुत तरह की परिस्थितियाँ भी से हमेशा तसल्ली मिलती है कि शायद हम कुछ कर रहे हैं, इसीलिए मुझ पर कर रहा है। गठबंधन का यहाँ पर भविष्य है। वर्तमान में नियोजन नीति पर जो करना चाहेंगे फैसला, क्रिसमस है, मैरी क्रिसमस सबको, आपके दर्शकों को, आप सबको। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नाम आप सुनते होंगे, चैम्बर ऑफ फार्मर्स का हमने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विकेटी न्यूज झारखंड और मैं पप्पू यादव भारती। आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जेएमएम कांग्रेस और राजद की महागठबंधन वाली सरकार है और सरकार का 3 वर्ष पूरा होने वाला है। 3 वर्ष पूरा होने के बाद झारखंड में वर्तमान राजनीतिक जो है वो किस प्रकार से चल रही है, अभी तक जो सरकारें चली है उसमें सभी की सहभागिता कैसी रही, इन तमाम मुद्दों को लेकर झारखंड में स्थानीय नीति, नियोजन नीति और तमाम चीज़ों को लेकर के आज मैंने झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से एक्सक्लूसिव बातचीत किया है। आइए उसे सुनते हैं। उन्होंने बेबाक अंदाज में बताया कि गठबंधन कैसी चल रही है, किस प्रकार से चल रही है, किसके नेतृत्व में चल रही है और आने वाले भविष्य में झारखंड के लिए क्या कुछ होने वाला है, किसानों के लिए क्या कुछ होने वाला है। उन्होंने आगे ये भी बताया है कि जिस प्रकार से चैम्बर ऑफ कॉमर्स व्यापारी वर्ग के लिए है, उस प्रकार से किसान के लिए किसान चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनेगा। तो ये तमाम चीज़ें क्या कुछ है, आज इसी के बारे में हम आपको सुनाएंगे। एक्सक्लूसिव बातचीत किया है मैंने झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कृषि मंत्री ने क्या कुछ रणनीति तय की है, आगे क्या कुछ होने वाला है। एक्चुअली आप एक चीज़ को देखिएगा, संवेदनशील सरकारें मौका देखकर अपने फंड को प्रोपोर्शनेट तरीके से खर्च करती है। जनता ने जिम्मेदारी दी, सरकार ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। आप जो व्यय करेंगे उसका अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए, सक्सेस स्टोरी होना चाहिए। जब हमारी सरकार बनी तो आपने देखा होगा कोरोना आ गया, किसी को पता नहीं था कोरोना आएगा, तो हम लोगों ने फोकस किया हेल्थ सेक्टर को। पहले मानवता को बचाएं, तब विकास की सोचें। कोविड 1 कोविड 2 जब रहा तो विकास के काम लगभग ठप हो गए। जब चीज़ें नॉर्मल हुई तो आपने देखा कि विकास ने रफ्तार पकड़ा, अब जहाँ भी जा सकता है। फिर इस साल सुखाड़ आ गया। जब कोरोना के समय किसान कर्ज में डूबे हुए थे, आपदा में उनको कहीं से कोई दरवाज़ा नहीं मिल रहा था, बैंकों के दरवाज़ा बंद हो गए थे, उनके पास वारंट पहुंचने वाले थे, नीलाम पत्र पहुंचने वाले थे, पुलिस की दबिश बढ़ती। उस समय सरकार ने उनकी आहों को सुना, हमने सुना और हमने ऋण माफ़ी किया, खर्च वहाँ पे किए। अब सुखाड़ आ गया। सुखाड़ में आपने देखा होगा खरीफ के समय में बिल्कुल ही वर्षापात नहीं हुआ। 226 प्रखंडों को में सुखाड़ घोषित किया गया। सेवेरली अफेक्टेड रिपोर्ट आए राज्य सरकार के आंकड़ों से। इसके पहले की ऐसी परिस्थितियां में संघीय ढांचा में केंद्र हमको सहयोग करे, कहीं देर ना हो जाए। राज्य सरकार ने अपना खर्च करने का तरीका अपनाया कि हमने रबी फसलों पर फोकस किया। हमने बीजों में सब्सिडी दिया, 90% दिया गेहूं में, 100% दिया चना में, सरसों में। आप आज जाके देख सकते हैं कि जो लेट बारिश आया, जब धान लगाने का सीजन चला गया था, तो उस जल से रबी फसलों का कितना आच्छादन इस जिले में, पूरे राज्य में हुआ है। मैंने सिंपली जिस प्रखंड से मैं एमएलए, विधानसभा में मेरा एक प्रखंड है, मैंने वहाँ के कृषि पदाधिकारी को बताया, बुलाया और कहा कि जो हमने आपको गेहूं उपलब्ध कराए तो क्या आपका अवलोकन है, आच्छादन कितना % ज़्यादा हुआ कि सर एक दिन समय दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि पिछले साल 800 हेक्टेयर में गेहूं लगा था, इस बार 1200 रकबा हो गया और अभी बुआई चल ही रहा, रकबा और बढ़ेगा। तो ये अब जब जाएंगे आप गाँव की ओर, फर्स्ट हाफ जो वीरान हो गया कि लोग का अब कैसे चलेगा, क्योंकि मुख्य आजीविका खेती है। सेकेंड हाफ को आप जाके देखिए कैसे खेतों में आपको
हरियाली नज़र आएगी, लहलहाते बालियाँ नज़र आएंगी, गेहूं के खेत नज़र आएंगे, हरे खेत, पीली पीली सरसों नज़र आएगी, अरहर आएंगे। तो इससे हमने बैकअप किया, इसको फोकस किया, खर्च यहाँ किया। अब सुखाड़ आ गया। सुखाड़ आज नहीं, पहले भी आया था, सरकारें पहले भी थी, लेकिन कब किसने क्या किया ये आपको देखने और कहने की बात है। आप समीक्षा कीजिए। हमने यहाँ के 30 लाख किसानों का जो हमारा आंकड़ा था अनुमान लगाया, और 3,500 रुपया प्रति किसान यदि उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट को दे दिया है, ये KYC करा लिया, तो यही 29 तारीख को गठबंधन की सरकार में हम सब की पहल पे माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में 29 को उनके खाते में पैसे पहुंचेंगे। चाहे आप जमींदार हों या जमींदार के खेत में काम करने वाले मजदूर हों, चाहे आपका रकबा 200 एकड़ हो या 2 डिसमिल हो, या फिर आप भूमिहीन हो, सबके लिए ये अवसर लेके आए। तो फोकस हम उधर शिफ्ट कर रहे हैं। अभी जैसा परफॉर्मेंस है, कभी आप क्रिकेट मैच खेलते हैं तो जिस तरह की पिच होती है उस तरह का बैटिंग करते हैं, जिस तरह का रिक्वायरमेंट होता है। तो अभी रबी पर हम लोग जोर दिए हैं, और अब आपको लगेगा फाइनेंशियल ईयर में अभी बाकी है। दूसरा, ऑनगोइंग स्कीम में पैसा खर्च करना कोई दिक्कत नहीं है, रटी रटाई चीज़ों पर चलते हैं और उसी अनुसार ऑटो पायलट मोड में गाड़ी चलती है। लेकिन जो साहसी होता है, जिनका विजन होता है, वो नए नए प्रयोग करते हैं। और बिना प्रयोग का हम लोगों के विचारधारा को, यहाँ के कृषि को उन्नत नहीं बना सकते। आपने देखा होगा, ये हम नहीं कह रहे हैं, अकाउंटेंट जो जनरल है AG, इकोनॉमिक सर्वे की जो बुक आती है उसको आपको भी मानना, हमको भी मानना है, महालेखाकार की। तो उसमें ओवरऑल ग्रोथ रेट जो स्टेट का है कोरोना की वजह से -4.57 चला गया। लेकिन आप कृषि एंड एलाइड एक्टिविटीज का देखेंगे तो वो +26.01% है। ये इस डिपार्टमेंट का रिपोर्ट कार्ड है, हमें कुछ नहीं करना है। ये कार्ड ही आपको बता देगा कि कृषि की ओर लोगों का जुड़ाव हुआ है, पलायन रुका है, रकबा बढ़ा है और लोगों को खेती में मजा आ रहा है। तभी तो ग्रोथ हम महसूस किए। पहली बार पिछले साल रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, पहली बार हम 23 लाख क्विंटल से 62 लाख और इस बार लगभग 80 लाख क्विंटल तक धान की खरीदारी कर ली है। इससे प्राइस मॉनिटर हुआ, लोग लगा। और आपको ये एक उदाहरण दिया, इसी तरह की सब चीज़ें में बात है। तो हम चेंजेस कर रहे हैं और सबसे कहना चाहेंगे, आज क्रिसमस है, मैरी क्रिसमस सबको, आपके दर्शकों को, आप सबको। और साथ ही ये कहेंगे कि हमेशा कंपेयर करना चाहिए कि कल हम कहाँ थे, आज हम कहाँ हैं। कल कितना रकबा में खेती करते थे, आज कितना रकबा में खेती। कल एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट क्या था, आज ग्रोथ रेट क्या है। कल कितने एस्योर्ड इरिगेशन एरिया लैंड था, आज कितना एस्योर्ड इरिगेशन एरिया लैंड है। जब आपके पास विजन होगा तो आप इन सब चीज़ों में काम करेंगे। और मैंने जो मैपिंग की है, किसानों को विरसा किसान का दर्जा देना, आबुआ दिसुम आबुआ राज, झारखंड की जो भावना है, किसान को भगवान के नाम से हमने पुकारा, विरसा का नोटिफिकेशन है, कोई ये संबोधन नहीं है। तो हमसे हमें उम्मीद है कि इन विषम परिस्थितियों में इस राज्य को ये किसान आगे की ओर ले जा सकते हैं, गरीबी को दूर कर सकते हैं। सरकार को उनको व्यवस्था देना, इसके लिए किसानों को मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत आपने देखा होगा कि सब्सिडी बढ़ा दिया गया, या 50% था 75%। स्पेशल कैटेगरीज में SC ST, एकल महिला को या फिर दिव्यांग को, जिनका घर जल गया है, जिन्होंने प्राकृतिक आपदा को झेला है, जिन्होंने सड़क दुर्घटना को देखा है, तो उनको 90% का किया। तो आपको देखेगा कि दुग्ध उत्पादन में भी राज्य बेहतर करेगा। जहां हम जब आए थे 1 लाख लीटर पर डे का प्रोक्योरमेंट नहीं था, आज के डेट में 1,80,000 मिल्क का प्रोक्योरमेंट सरकार मैदा डेयरी के माध्यम से कर रही है। तो ये आंकड़े बता रहे हैं आपको कि सरकार
लोगों को जोड़ रही है, व्यवसाय बढ़ रहा है। हम देखें कि महंगाई बढ़ रही है, दूध का दाम मिलता है, किसानों का घाटा हो रहा है। पहली बार सरकार ने 2 रुपया पर लीटर प्रोत्साहन उनको देने का काम किया, जो पहले यहाँ की सरकारों में नहीं था। तो ये निर्णय जो हम आगे का देखते हैं, पीछे का देखते हैं, अगल बगल के स्टेट में देखते हैं, उसको लेकर आते हैं। और आने वाले दिनों में और चीज़ आपको देखने को मिलेगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नाम आप सुनते होंगे, चैम्बर ऑफ फार्मर्स का हमने संरचना किया है। अब किसानों का भी अपना चैम्बर होगा, किसान के बिजनेस को उससे अलग देखा जाएगा। बाजार समितियों को हमने फिर से एम्पावर करने का काम किया है। बाजार समितियों में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल हो, इसके लिए एसडीएम के जगह सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति को बाजार समितियों का अध्यक्ष का विधेयक हमने लाया है। आपने परसों ही देखा होगा, मैं सदन में से उपस्थापित कर रहा था और लोगों का सहमति मिला, प्रस्ताव पास भी हुआ। अब आगे जब ये कानून बन जाएगा तो आपको बाजार समितियों में भी यहाँ के किसानों के उत्पादों का उचित दाम मिलता हुआ दिखेगा। देखिए, कभी भी टीम वर्क होता है और देश में जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह देश को ले जाया जा रहा है, गठबंधन लाजमी है। और हम लोग सब दल जो समान विचारधारा के लोग हैं, एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं और साथ में हैं। संगठन की वजह से ही मैं गठबंधन में मंत्री हूं, इस बात को ईमानदारी से स्वीकार करते हैं। और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल गांधी जी का है और यहाँ हम हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। जिस नेतृत्व में आप काम करें, आपको नेतृत्व के प्रति ईमानदार होना चाहिए। अपनी उपलब्धियों को न गिनाकर गठबंधन की उपलब्धियां इसे गिनाना चाहिए। कॉमन मैनिफेस्टो पर काम करना चाहिए। डिफरेंट आयाम है, डिफरेंट तरह के लोग हैं, आलोचना का भी शिकार होना पड़ता है। बहुत जगह बहुत तरह की परिस्थितियां भी उत्पन्न होती है, लेकिन एक बात से हमेशा तसल्ली मिलती है कि शायद हम कुछ कर रहे हैं, इसीलिए मुझ पर पत्थर पड़ रहे हैं। तो ये चीज़ है, लोगों को उम्मीद है। कृषि विभाग पहले जो फाइलों में सिमटा रहता था, अब कृषि विभाग लोगों के घर घर तक पहुंच रहा है और संवेदनशीलता से काम कर रहा है। गठबंधन का यहाँ पर भविष्य है और हेमंत जी बहुत अच्छी तरीके से गठबंधन के सभी दलों के लोगों को सम्मान दे रहे हैं। हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी और हमारे सीएलपी, हम सबके अभिभावक आलमगीर आलम जी, सब गठबंधन के आला नेता हेमंत सोरेन जी से, श्री तेजस्वी यादव जी से समन्वय बनाकर भविष्य की रणनीतियां तय कर रहे हैं और निश्चित रूप से राज्य के लोगों का विश्वास बढ़ा है। वर्तमान में नियोजन नीति पर जो फैसला आया, उसको लेकर युवाओं में जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि हम आपके घर के हैं, आपके भविष्य की हमें चिंता है। द्रुत गति से मंथन चल रहा है, वैकल्पिक व्यवस्था या फिर जो भी हो, जिन्होंने मेहनत किया है उसको अवसर हम जरूर प्रदान करेंगे। उनके उम्र को, उनके सालों को, उनके मेहनत को बेकार हम नहीं जाने देंगे, प्लेटफॉर्म जरूर देंगे। इस पर सरकार राजनीति नहीं कर रही है, दिल से काम कर रही है।